सर क्यों आज जो है आप मीडिया के सामने आए हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गुड इवनिंग। मेरा नाम एडवोकेट विक्रम राठौर है। मैं पिछले 13-14 साल से जम्मू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि दैट बीइंग ए लॉयर, अगर मैं इतनी हरासमेंट फेस भद्रवाह में कर रहा हूँ तो एक आम नागरिक के लिए एक केस को फ़ाइट करने में क्या क्या दिक्कतें आती होंगी। ये चीज़ें मैंने बड़ी बारी आगे रखी भी हैं और मैं कंटिन्यूसली ये रखता भी जा रहूँगा। और जब ये बात मुझ पर आई आज, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक जॉइंट प्रॉपर्टी है सरोल बाग में, और जो जॉइंट प्रॉपर्टी है वहाँ पर हमने 2018 में मकान बनाना शुरू किया। जब हमने मकान बनाना शुरू किया तो स्टार्टिंग में तो ये लोगों ने अपने कलर्स, जो हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर नेम्स हियर, उनके मैं देखना चाहा। उन्होंने उस टाइम मेरे फादर मदर्स के साथ मतलब खींच खिंचाई करना स्टार्ट कर दी। कभी हमारे लेबर्स को भगा दिया। समटाइम्स मेरे फादर्स को ये कहा गया कि अगर आप हमारे से यहाँ से मज़दूर लाइए, आप बाहर से क्यों लाते हैं? भाई साहब, हमारे पैसे सब कुछ हम खर्च रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर चाहे अमेरिका से लाएं, फ़ॉरेन से लाएं, आपको क्या तकलीफ़ है? हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर, हमने यहाँ अंकित कोतवाल नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर है, हमने पूरा अपनी जो मकान का जो काम करवाना था हमने सारा उसके हवाले किया, लेकिन फिर भी शिकायत आने लगी, हमारा रास्ता बंद कर दिया गया। जब हमारा रास्ता बंद कर दिया गया, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, मुझे अपने सारे अधिकार पता हैं कि मुझे क्या क्या कौन से समय पे कौन सा दरवाज़ा खटखटाना है, क्योंकि बीइंग ए लॉयर मुझे पता है कि कानून में प्रोविजंस क्या हैं इस चीज़ के लिए। उस चीज़ के लिए मैंने सिविल कोर्ट केस एक फ़ाइल किया बिफोर द सब जज भद्रवाह। वहाँ से स्टेटस क्यों लाया? स्टेटस क्यों क्या मतलब क्या है, जो यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि स्टेटस क्यों होता क्या है। स्टेटस क्यों जैसा है वैसा ही। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, जब तब भी इन्होंने हमारी एंट्री वहाँ से रेगुलरली बंद स्टार्ट कर दी करना। उसके बाद हम तो सिंस 1983 से हम जम्मू रह रहे हैं। मैं अलॉन्ग विद माय फादर मदर, हम सारी फैमिली हम जम्मू में रह रहे हैं। लेकिन एट द बैक ऑफ अस ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो शेयर है, जो हमारी ज़मीनों का शेयर है, वो भी कुछ तरीके से इनके जो बैड इंटेंशन है इनके दिमाग में, ये हमारे एट द बैक ऑफ अस ये क्या कर रहे हैं, इनकी इंटेंशन है कि उसको बेच दें। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये लोग ये सोचते हैं कि जो जम्मू चला गया वो जम्मू चला गया, और इसलिए उनके नेफीरियस डिज़ाइन में एज ए लॉयर मैं उनको कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर वो सुन रहे हैं तो वो सुने, एज ए लॉयर मैं उनको उनके नेफीरियस डिज़ाइन में कामयाब नहीं होने दूंगा। जहाँ तक मेरी ड्यूटीज़ है समाज की तरफ, अगर मैं समाज के केसेस करता हूँ, उनको जस्टिस दिलाता हूँ, तो जब अपने पे बात आएगी भाई साहब, तो क्या मैं कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखट रहा मैं खटखट रहा। मैं इनको वार्न कर रहा हूँ, जो लोग उनका साथ दे रहे हैं पीछे से और जो देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर थ्रेट परसेप्शंस भी हैं। मुझे सुनने में आया है, मुझे यहाँ पर जान का खतरा भी है, मुझे थ्रेट परसेप्शन है। मैं एलजी साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एलजी साहब इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, क्योंकि एज ए लॉयर, एज ए सिटीज़न ऑफ JNK मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं अपने फादर पेरेंट्स के लिए। एज ए लॉयर तो मैं एक टाइम का हूँ, लेकिन मेरे फादर पेरेंट्स के लिए भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैंने यहाँ पे एक और स्टेटस क्यों लिया, जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर हमारी ज़मीन भी बेची जा रही हैं, लगे हैं बेचने के लिए। उस दौरान आई हैव लेफ्ट नो ऑप्शन रादर देन टू अप्रोच टू दी कोर्ट। मैंने वहाँ पर केस फाइल किया, वहाँ पर भी स्टेटस क्यों लाया। उस स्टेटस क्यों की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। जब मैं जम्मू चला गया, इन्होंने पीछे से यहाँ पर इन्होंने रेज कर दी, 3 शेड्स 3 लगा दी वहाँ पर, ताकि हमारी एंट्री वहाँ पर ना हो सके। और जब वहाँ पर हमारी एंट्री नहीं होगी तो आप मुझे बताओ, मेरे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? तो नेचुरली बात है, मैं सिविल कोर्ट में गया। जब मैं सिविल कोर्ट में गया, मुझे स्टेटस क्यों मिला? कोर्ट के ऑर्डर्स यहाँ जितने मर्जी ले लीजिए, लेकिन एग्जीक्यूशन बिल्कुल ज़ीरो है भद्रवाह में। मैं फिर से कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि इसमें पुलिस का कसूर है, नहीं। मैंने जितनी बारी पुलिस अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया, पुलिस अथॉरिटीज़ मौके पे आई, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन 24 आवर्स तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है। जब हम यहाँ से जम्मू चले जाते हैं, ये फिर से यहाँ पर नेचर जो लैंड का है उसको चेंज कर देते हैं। तो वेयर वुड आई गो? मैं जाऊँगा कहाँ? और सेकेंडली वो तो छोड़ो, तीसरा दरवाज़ा खटकाया मैंने, रेवेन्यू एजेंसी का दरवाज़ा खटखटाया
मैंने रेवेन्यू एजेंसी में भी पार्टीशन का सूट फाइल किया कि भाई साहब आप यहाँ पर बिल्कुल जो इनकी पार्टीशन है वो बिल्कुल मीट्स एंड बाउंड्स होनी चाहिए। वहाँ पर भी मैंने स्टेटस क्यों लिया, उस स्टेटस क्यों की भी धज्जियाँ, जबकि तहसीलदार साहब ने डायरेक्शन दी एसएचओ कंसर्न को कि आपने स्पॉट में जाना है और देखना है कि ये नेचर ऑफ लैंड जैसा है वैसा ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझ नहीं पाता यहाँ के लोग क्या अनपढ़ हैं क्या करने को तो 4 मुलाजिम हैं घर के, फिर कहते हैं हम गरीब हैं, सब कुछ करते हैं। और मेरे को आज मैं डरता नहीं हूँ इस मीडिया में आने के लिए, क्योंकि मेरा राइट है ये, बिकॉज ये जो मीडिया एजेंसी है, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ चारक साहब का जो यहाँ पर आए, जो यहाँ पर कवरिंग दे रहे हैं मेरे को यहाँ पर आके, क्योंकि हमारा जो ये मीडिया एजेंसी है ये एक 4th पिलर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक 4th पिलर है। तो ये बहुत स्ट्रांग पिलर है, जहाँ से अगर सारे कॉर्नर्स के दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो एक चीज़ जो हमेशा ज़िंदा रहती है वो मीडिया है। तो इस मीडिया के बहाने से मैं आज इन सबको वार्न करना चाह रहा हूँ कि मत मुझे धमकाइए, ये मुझे थ्रेट परसेप्शन दे रहे हैं। इन्हीं का एक सन इन लॉ है जिसका नाम मैं बोलूँगा, सुरेंद्र मनास, वो मुझे थ्रेट परसेप्शन दे रहा है कि मैं तेरे को देख लूँगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो एक इस टाइम किश्तवाड़ में पोस्टिंग है, वो वहाँ से मुझे थ्रेट परसेप्शन दे रहा है। यहाँ पर फ़िलहाल तो वो एक सन इन लॉ है, उसका आने का मतलब ही नहीं है यहाँ पर आके मुझे थ्रेट परसेप्शन कर देता है। और यहाँ पर एक झूठी कंप्लेंट मेरे फादर मदर पेरेंट्स और मेरे खिलाफ दे के दी जाती है। पुलिस आती है, पुलिस ने यहाँ इंक्वायर किया, जब इंक्वायर किया कुछ नहीं मिला। अब आप मुझे बताइए क्या मेरे पास रेमेडी नहीं है कि मैं कोर्ट में जाके ये झूठा केस किया, इन्होंने कंप्लेन की। लेकिन बीइंग ए लॉयर मुझे पता है कंप्लेन करना आसान है, भुगतना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये मुझे पता है, इनको ये चीज़ पता है कि विक्रम जी यहाँ पर आएंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे, इनको जम्मू का काम भी सफ़र होगा। ये मेरा यहाँ पर अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं यहाँ पे। इनको पता है कि यहाँ वहाँ से विक्रम का आना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए प्लीज़ मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ की अथॉरिटीज़ से कि प्लीज़ इसमें एक स्टर्न एक्शन लीजिए। और मेरी एसएसपी डोडा साहब से भी ये दरख्वास्त है, एसडीपीओ साहब से भद्रवाह से भी ये दरख्वास्त है, एसएचओ जो आज नए आए हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है, सर प्लीज़, मैं कोई इलीगल काम नहीं यहाँ कर रहा, मैं सब कुछ लीगल काम कर रहा हूँ और लीगली डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। तीन स्टे ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये इट इज़ ए वेरी हाई टाइम कि ये जो यहाँ पर ग्रैबर्स हैं, मैंने इश्यूज़ तो यहाँ पर बड़े कुछ हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, कोई उठाता नहीं है। और जब कोई उठाता है तो ऐसा किया, मुझे उसके बाद भी ये समझ नहीं आती कि वो इश्यूज़ पे एक्शन क्यों नहीं होता। उस पर मैं नहीं जाऊँगा। आपने एडमिनिस्ट्रेशन से इस विषय में बात की? यस, मैंने एसडीपीओ साहब से भी बात की, मैंने एसएचओ साहब से आज बात की। एसडीपीओ साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से मुझे ब्रीफिंग दी। उन्होंने बोला एसएचओ साहब को कि आप जाएं स्पॉट पे और देखें, क्योंकि आज मेरे ख्याल से डीआईजी साहब यहाँ पर आए थे तो उस वजह से वो चीज़ पूरी हो ना पाई। लेकिन मैंने एसपी साहब से भी बात की, जो कि बड़े जेंटलमैन हैं। एसपी साहब ने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी, उन्होंने मुझे इग्नोर नहीं किया। आई हैव नो, मेरे को उनसे कोई भी शिकायत नहीं है, उन्होंने अपना काम टाइम टू टाइम किया है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब ग्राउंड रियलिटी में ये अगर पुलिस, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन है? पुलिस है। ये इनको कानून का डर नहीं है, कोर्ट का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, तो ये डरते किससे हैं? आखिरी में क्या चाहते हैं? मैं आखिरी में ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग है। कल को अगर मुझे यहाँ पर कोई कुछ भी हो जाता है तो इसके ज़िम्मेवार ये पूरे घर वाले हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि ये ज़मीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये कल को। और मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है कि जो मैंने स्टेटस के, जो मैंने ऑर्डर्स लाए हैं, उनको ऑन ग्राउंड रियलिटी, उनका इन इट्स ट्रू स्पिरिट एंड मैनर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। थैंक यू।